हेलो दोस्तों। एक्सेल में सबसे पावरफुल डेटा एनालिसिस टूल कौन सा है? पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आपको एक बड़ी डेटा सेट को सेकंड्स में समराइज, फिल्टर, एनालाइज और कंपेयर करने देता है। आज की वीडियो में आपको पाइवट टेबल इस तरह सिखाऊंगा कि आप सिर्फ 10 से 15 सेकंड में कोई भी रिपोर्ट बना पाएंगे। सेल्स की हो, एक्सपेंसेस की हो, प्रॉफिट की हो, अटेंडेंस हो, एनीथिंग। और बीच बीच में बताऊंगा कि कैसे चैट जीपीटी आपके लिए डेटा सेट्स बना सकता है, हेडिंग लिख सकता है और पाइवट एनालिसिस आइडियाज भी सजेस्ट कर सकता है। स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिखें आई लव डेटा एनालिसिस। पाइवट टेबल काम करता है जब आपके पास डेटा टेबल हो जिसमें कॉलम साफ साफ हेडिंग में हो, हेडिंग क्लियर हो, कोई भी कॉलम ब्लैंक ना हो और टेबुलर फॉर्मेट में हो। अगर आपके पास प्रैक्टिस डेटा नहीं है कोई बात नहीं, चैट जीपीटी सेकंड्स में बना देगा। चलिए हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं। Create a clean Excel data set of 30 cells row with date, region, product, quantity, sales, realistic values। देखिए क्या होता है। चैट जीपीटी आपको ऐसा डेटा बना देगा जिसे आप पाइवट टेबल में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो हमने फिर से इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, प्लीज शेयर दिस इन एक्सेल फाइल। अभी एक्सेल फाइल बन गई है, हम इसे डाउनलोड करके देखते हैं। हमारे पास चैट जीपीटी द्वारा दिया गया ये फाइल है जिसमें डेट है, रीजन है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है और सेल है। पूरे डेटा को सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं, पाइवट टेबल को चूज करें, चूज न्यू वर्कशीट करें और ओके कर दें। दैट्स इट। अब राइट साइड में आपको पाइवट टेबल फील्ड्स दिख रहा होगा, यही असली पावर है। पाइवट टेबल चार भागों में काम करता है: फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। फिल्टर पूरे डेटा को ऊपर से फिल्टर करने के लिए, कॉलम कंपैरिजन कॉलम दिखाने के लिए, रोज रोज लेवल दिखाने के लिए और वैल्यूज न्यूमेरिक समरी जैसे सम, काउंट और एवरेज और कुछ और फॉर्मूलाज भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, रोज में हम रीजन को ले लेते हैं, वैल्यूज में हम सेल्स को ले लेते हैं। तो आप देखेंगे जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपका रिपोर्ट रेडी है। ईस्ट में हमने टोटल सेल किया 1,88,100, नॉर्थ में किया 1,11,000, साउथ में किया 1,05,000 और वेस्ट में किया 3,21,000। तो हमें कुछ भी सम नहीं करना पड़ा, जस्ट हमने पाइवट लगाया और समरी हमारे सामने है। इस तरह हम वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज जो है सम आया है, यहाँ पे हम इसको काउंट कर सकते हैं। वैल्यूज फील्ड सेटिंग में जाके काउंट कर सकते हैं। काउंट में हमारे पास कितना कितना सेल हुआ वो काउंट आ गया, टोटल 30 सेल हुआ है। एवरेज हमें लेना हो तो हम एवरेज ले सकते हैं यहाँ से। एवरेज सेल हमारा कितना हुआ पर रीजन, और मैक्सिमम मिनिमम अगर लेना हो, मैक्स सेल किसने किया, कितना किया वो बता रहे हैं, और मिनिमम सेल कितना हुआ वो भी हमारे पास में हम यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर हमारे पास हमें आइडिया नहीं हो रहा है कि हम इस डेटा को कैसे एनालिसिस करें, तो हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं और एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, सजेस्ट 10 यूजफुल पाइवट टेबल एनालिसिस आइडियाज फॉर ए सेल्स डेटा सेट। तो आइए हम चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट देते हैं। तो इसमें हमें क्या मिला है कि हम सेल्स बाय रीजन को दिखा सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस रीजन ने कितना सेल में कंट्रीब्यूशन किया है। सेल्स बाय प्रोडक्ट कर सकते हैं, सेल्स मंथली सेल ट्रेंड देख सकते हैं, रीजन वाइज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, टॉप 10 प्रोडक्ट्स बाय रेवेन्यू देख सकते हैं, सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस देख सकते हैं, क्वांटिटी वर्सेस सेल्स एनालिसिस देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे 10 तरह के हमें एनालिसिस चैट जीपीटी ने हमें बना के दिए हैं। तो पहले हमने देखा सेल्स बाय रीजन, जो कि हमने करके देखा। दूसरा ये बता रहे हैं सेल्स बाय प्रोडक्ट, तो इसमें हमें क्या करना है, रोज में हमें प्रोडक्ट को लेना है और वैल्यूज में सम ऑफ सेल्स को लेना है।
प्रोडक्ट को लेना है रोज में, और सम ऑफ सेल्स को लेना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज हमारा सेल आ गया है। एक और लेते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी हमें लेना था यहाँ पे, सम ऑफ क्वांटिटी। तो बैकपैक का हमने सेल किया, 15 सेल किया, टोटल हमारा सेल हुआ 9750। इस तरह से हमने देख सकते हैं हम प्रोडक्ट वाइज हमने कितना क्वांटिटी का सेल किया और टोटल सेल हमारा कितना हुआ। इंस्टेंट हमने पाइवट टेबल के थ्रू हमने इसको जाना। अभी हम थर्ड वाला ऑप्शन चेक कर सकते हैं, मंथली सेल्स ट्रेंड में क्या करना है। रोज में हमें मंथ लेना है, ठीक है, और वैल्यूज में हमें सेल्स, सम ऑफ सेल्स को रखना है। तो हम क्वांटिटी को हटा देते हैं, यहाँ पे हम डेट को, प्रोडक्ट को हटा देते हैं, सेल्स का सम ले लेते हैं। तो डेट वाइज हमारे पास में ये आ गया है। थर्ड रीजन जो था हमारे पास में मंथली सेल ट्रेंड, हम मंथ्स लेते हैं, डेट हमें ऐड करना रहेगा, सम ऑफ सेल्स रहते हैं, तो हम डेट को ले लेते हैं इधर और सम ऑफ सेल्स को ले लेते हैं इधर। तो हमारे पास में डेट वाइज सेल निकल के आ जाएगा। अगला जो है हमारे पास में रीजन वाइज प्रोडक्ट फॉर्मेट है, तो वो हमने पहले ही लिया था। रीजन कॉलम में हमें प्रोडक्ट लेना है और यहाँ पे हमें रीजन लेना है, कॉलम में हमें प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट वाइज हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। रीजन में ईस्ट में हमने कितने बैकपैक बेचे हैं, कितने कैलकुलेटर बेचे हैं, नॉर्थ में हमने क्या बेचा है, देखिए नॉर्थ में हमने मोबाइल स्टैंड बेचे हैं, नोटबुक सेट बेचे हैं, साउथ में हमने चेयर मेट बेचे हैं, डेस्क लैंप बेचे हैं। इस तरह से हम रीजन वाइज प्रोडक्ट सेल हम देख सकते हैं, चैट जीपीटी ने जो हमें सजेस्ट किया है। इस तरह से हम काफ़ी सारे एनालिसिस करके देख सकते हैं। और भी चैट जीपीटी से अगर हम पूछेंगे तो वो और भी इसी तरह के एनालिसिस हमें बना के देगा। इस तरह के आइडियाज आपको वीडियो, रिपोर्ट्स या असाइनमेंट में बहुत वैल्यू देंगे। पाइवट चार्ट ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल के साथ लिंक होता है, मतलब डेटा बदलेगा तो चार्ट भी अपने आप बदलेगा। देखिए हम पाइवट टेबल से पाइवट चार्ट कैसे बना सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे, हमें ये रिकमेंड चार्ट्स यहाँ पे बना के दे देगा। अब यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू चेंज करते हैं हम, तो वो वैल्यू भी अपने आप चेंज हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग तरह के चार्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम एक का चार्ट देखना चाहें तो वो भी हमें दिखा सकता है। अगर हम मल्टीपल को देखना चाहें तो उसका चार्ट भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चार्ट पाइवट टेबल से लिंक है। जैसे हम पाइवट टेबल में हम कुछ डेटा चेंज करेंगे तो हमारा चार्ट भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने पाइवट टेबल के साथ में पाइवट चार्ट बनाना सीखा। अभी अगर हम कुछ प्रोफेशनल चार्ट टाइटल अगर बनाना चाहें तो हम चैट जीपीटी की मदद से ये कर सकते हैं। हमें चैट जीपीटी को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है। हम लिखेंगे राइट 5 प्रोफेशनल चार्ट टाइटल फॉर ए पाइवट चार्ट शोविंग सेल्स बाय रीजन। तो देखिए ये हमें कितने अच्छे अच्छे टाइटल बना के दे सकता है, जिन्हें हम चार्ट टाइटल को यूज कर सकते हैं। टाइटल्स आपकी रिपोर्ट को इंस्टेंटली प्रोफेशनल बनाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं और समझाने में भी अच्छा लगते हैं। जैसा पहला पॉइंट है टोटल सेल्स परफॉर्मेंस बाय रीजन, रीजनल सेल्स कंपैरिजन, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस रीजन। तो इस तरह से जो भी आपको टाइटल अच्छा लगता है आप उसको कॉपी कर लीजिए और आपके चार टाइटल में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका देखने में अच्छा लगेगा।
इसी के साथ में हम इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। वो क्या है देखेंगे। इसी में एक आता है हमारे पास में स्लाइसर। हमें बार बार फिल्टर लगाने की बजाय अगर हम स्लाइसर ऐड करते हैं, स्लाइसर में हम रीजन और प्रोडक्ट दो स्लाइसर हम ले लेते हैं, तो क्या होता है, एक स्लाइसर आ गया हमारे पास में रीजन, चार्ट को हम एक बार हटा देते हैं, एक हमारे पास में आ गया रीजन, दूसरा हमारे पास में आ गया प्रोडक्ट। तो जैसे ही ये स्लाइसर हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमें सिर्फ ईस्ट का देखना है, तो सिर्फ ईस्ट के प्रोडक्ट्स हमें दिखाएंगे। और अगर हमें मल्टीपल दो देखने हैं, बैकपैक और कैलकुलेटर, तो ये कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे तो ये दो हमारे पास में आ जाएंगे। तो हमें इसमें फिल्टर लगाने में इजी हो जाएगा। स्लाइसर पाइवट टेबल को इंटरेक्टिव बनाते हैं। यूजर बस बटन पर क्लिक करके डाटा फिल्टर कर सकता है, कोई ड्रॉप डाउन यूज नहीं करना पड़ता। तो ये बेनिफिट हैं स्लाइसर के। तो इस पे हम आगे और डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। स्लाइसर आप यूज करके देखिएगा। अब आपकी बारी। वीडियो को पॉज करें और ये 3 टास्क करके देखें। पहला, पाइवट टेबल बनाएं, सेल्स बाय रीजन, एक पाइवट चार्ट बनाएं और रीजन के लिए स्लाइसर ऐड करें। और करने के बाद कमेंट करें आई डिड इट। अगर आपको पाइवट टेबल का यह ट्यूटोरियल वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे चार्ट एंड ग्राफ्स इन एक्सेल, स्मार्ट विजुअल रिपोर्ट्स इन मिनट्स। डोंट मिस इट। बने रहिए स्मार्ट डेस्क एकेडमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।